अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जनाब आज की वीडियो है बेल्स ऑफ आयरलैंड फ्लावर के ऊपर। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावर्स हैं, आपके सामने हैं, ये देख सकते हैं। ये है जी बेल्स ऑफ आयरलैंड। सीड से ग्रो किया था इसको। बहुत ही आसान है सीड से ग्रो करना। सिंपल आपने सीड को फैला देना है सॉइल के ऊपर और लाइटली कवर कर देना है और उसके बाद पानी दे दें। बहुत ही आसानी के साथ सीड जर्मिनेट हो जाएंगे 10 से 12 दिन के अंदर अंदर। इसकी आप पनीरी तैयार कर सकते हैं, बाद में सेपरेट करके शिफ्ट कर दें। तो इसकी जो है ना केयर के हवाले से भी बात करते हैं और सारी आपको डिटेल देता हूँ। इसका ग्रोइंग स्टाइल जो है वो भी आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करना है। तो जनाब इसके जो सीड्स हैं उसको लाइट चाहिए होती है जर्मिनेशन के लिए, यानी कि सीड को लगा के आप पार्शल शेड में रख सकते हैं जहाँ पे लाइट मिले, डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिले। विंटर में इसके सीड लगाए जाते हैं और स्प्रिंग में, अर्ली समर में ये ब्लूम करते हैं। ये आपके सामने है, अभी अर्ली समर है तो फुल ऑन ब्लूम है। ये हल्की हल्की सी इनमें से खुशबू भी आती है, बहुत ही प्यारी। और असल में ये जो बेल है ना, ये इसका फ्लावर नहीं है। ये जो बेल्स हैं ना, ये फ्लावर नहीं है, ये इसका सीड बोर्ड है। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है जितने भी प्लांट्स के ऊपर, ये पहला प्लांट मैंने देखा है जिसका सीड बोर्ड पहले बनता है, फ्लावर बाद में। तो ये जो है ना सीड बोर्ड इसका बन चुका है, ठीक है। अंदर इसके जो है ना फ्लावर निकला है, ये देख सकते हैं आप। इसके अंदर सफ़ेद कलर का, इसके अंदर सफ़ेद रंग का ये फ्लावर है, सफ़ेद लाइट पिंक, और बिल्कुल स्नैपड्रैगन की तरह ही लगता है। थोड़ा लंबा है और ये अपने सीड पोड के अंदर ही होगा। जब इसकी मद्दत ख़त्म होगी तो इस तरह का हो जाएगा। जब ये स्पेंट होगा तो इस तरह का हो जाएगा, अंदर ढीला सा होके गिरना स्टार्ट हो जाएगा। और ये आपको मज़ीद दिखा दूँ, ये देख लें, ये इसकी आखिरी स्टेज है, उसके बाद ये गिर जाएगा इस तरह। ये देख लें जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स गिरे हुए हैं, यही इसके फ्लावर्स हैं। और ये जो है ये इसका सीड पोड है, इसमें अभी खिले नहीं है। अंदर आपको वाइट डॉट नज़र आ रहा होगा, ये कोई जाला वाला नहीं है, इसका फ्लावर है, अभी ओपन नहीं हुआ। नीचे से इसके फ्लावर्स ओपन होना स्टार्ट होते हैं, ये देख लें। ये अभी ठीक हैं, सही हालत में। उससे नीचे चले जाएं, स्पेंट है, उससे नीचे चले जाएं, गिरना स्टार्ट हो गए हैं। और उससे भी नीचे जाएं तो अंदर आपको सीड बनते नज़र आ रहे होंगे। ये चीज़ है जी। खुशबू भी आ रही है, दिखने में भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये देख लें, ये चीज़ है। और इसको आप एज अ कट फ्लावर भी लगा सकते हैं, यानी कि इसको काट के पानी में रख के अपने रूम में रख लें, खुशबू भी आएगी, खूबसूरती भी मिलेगी। ये आपको दिखा देता हूँ। ये तकरीबन 1 हफ़्ता पहले मुझसे टूट गई थी, तो मैंने यहीं पे इसको फेंक दिया था यूं ही। तो अभी तक ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, ये देख लें, इस हालत में है अभी भी। तो इसको अगर पानी में रखता तो ये अभी तक फ़्रेश होना था, यानी कि मेरे ख़्याल के मुताबिक 7 से 10 दिन, 15 दिन जो है ना ये चलेगा पानी में रूम के अंदर। तो इसको जो है ना जनवरी से मिड फरवरी तक जितना ज़्यादा आप पिंच कर सकें पिंच कर दें इसको। उसके बाद जब फ्लावर्स बनना स्टार्ट हो जाएं तो आपने पिंच नहीं करना, यानी कि जो भी ब्लूम है, ये देख लें, ब्लूम अभी इसकी ख़त्म हो गई है और सीड बन रहे हैं, तो आपने ये नहीं करना कि इसको पिंच कर दें। पिंच करने का इसको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही बार फ्लावर करते हैं, क्योंकि ये एक ही बार फ्लावर्स देते हैं। अभी इन्होंने फ्लावर्स दे दिए हैं, तो इसको अगर मैं काटूँगा तो ये नीचे से मज़ीद फ्लावर नहीं निकालेगा, बल्कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ये ख़त्म होता जाएगा। तो ये मेरे पास 3 प्लांट्स लगे हैं, ये देख लें। ये वाला तो बहुत बड़ा है, कितनी ज़्यादा इसकी ब्रांचेज़ निकली हैं, और वो पीछे तक जो है ना ये एक ही प्लांट है। और ये वाले जो हैं 2 मज़ीद हैं आगे, इनको मैंने ज़्यादा पिंच नहीं किया था, तो इसकी कुछ ख़ास शाखें बनी नहीं हैं। तो ये देख लें, यहाँ पे मैंने इसको बांध दिया है आपको दिखाने के लिए कि ये इस तरह गुलदस्ता सा बन सकता है अगर आप इसको एज अ कट फ्लावर लगाना चाहें। लेकिन कट कर लेंगे तो बाद में आपको सीड नहीं मिलेंगे, सीड के लिए थोड़े बहुत छोड़ देने हैं। ये चेक कर लें, इस तरह जो है ना ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इसके लीव्स आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देख लें, इस तरह के इसके लीव्स होंगे। और एक और चीज़ आपको बतानी थी, ये देख लें, एक नोड एरिया पर जो है तकरीबन 6 से 7 फ्लावर्स हैं। गुलाई में ये घूमे हुए हैं पूरी तरह, 6 या 7 फ्लावर्स होंगे, ठीक है। और इन 6-7 के साथ सिर्फ एक लीव होगा, ये देखें, ये 6-7 फ्लावर्स हैं, इसके साथ सिर्फ एक पत्ता है। तो इसी तरह सभी के साथ एक एक लीफ होगा,
लेकिन वो बाद में जो है ना सड़ना स्टार्ट हो जाता है। ये जो ऊपर वाले लीव्स हैं ये तो हेल्दी हैं काफ़ी, नीचे वाले जो हैं वो सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से उनको आप चाहें तो तोड़ सकते हैं। ये देख लें, ये देख सकते हैं आप इस तरह। तो इनको मैंने तोड़ दिया था, लेकिन पत्ते तोड़ते टाइम आपने एहतियात करनी है। ये बहुत ही नाजुक होती हैं, अंदर से खोखली हैं तो टूट जाएंगी बहुत आसानी के साथ। मैं पत्ते ही काट रहा था जब ये मुझसे टूट गई। अगर आप इसके फ्लावर्स को काटेंगे, यहाँ से पिंच कर देंगे, कट ऑफ कर देंगे, नीचे से ये मज़ीद फ्लावर्स नहीं निकालेगा। और अगर इसको टाइम से हार्वेस्ट नहीं करेंगे, यानी कि इसके सीड पोड को, तो ये रीसीड कर लेगा अपने आप को, यानी कि सीड अपने ज़मीन पर गिराएगा और विंटर में दोबारा ग्रो हो जाएगा खुद ब खुद ही। इसको जी आप फुल सन में भी ग्रो कर सकते हैं और पार्शल शेड में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन फुल सन में लगाएंगे तो इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बहुत ही कम होगी। अगर आप इसको पार्शल शेड में लगाएंगे तो ये आपके पास ज़्यादा देर तक चल जाएगा। और जी इसको रिच सॉइल चाहिए होती है, आपको बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, इसको ज़्यादा पानी मांगते हैं ये, और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है इसको। ऑर्गेनिक कंपोस्ट डाल दें तो सबसे बेस्ट है। एनुअल प्लांट है, साल ब साल ग्रो करता है और काफ़ी ज़्यादा देर तक ये चल जाते हैं इसके फ्लावर्स। अगर आप एज अ कट फ्लावर यूज़ करें तो इसकी शेल्फ़ लाइफ कम होगी, और इसी तरह लगे रहें तो बहुत ज़्यादा देर तक चलते हैं ये। मेरे पास तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए हैं इसके फ्लावर्स को खिले हुए, और नीचे से जो है ना ये ख़राब भी नहीं हो रहे ना, बात ये भी है। ये देख लें, अभी इसके फ्लावर्स अंदर से ख़त्म हो गए हैं। ये जो सीड पोड है अंदर से इसके सीड बनना स्टार्ट हो गए हैं, और सीड पोड को ज़रा भी फ़र्क नहीं आ रहा, वैसे के वैसे ही हैं, लश ग्रीन। थोड़ा बहुत पीलापन आया है बस ऊपर वालों की निस्बत, लेकिन उसके बावजूद देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ये मज़ीद आपको दिखाता हूँ, ऊपर से देख लें, जैसे जैसे ये ब्रांच बड़ी होती जा रही है फ्लावर्स निकलते जा रहे हैं। तो चलें इसको भी खोल के आपको दिखाता हूँ ये सारे इकट्ठे कैसे लगते हैं। तो ये देख लें जी, अभी जो खिलार है वो ज़्यादा इसी का है, पहले वाला ही ज़्यादा बुशी है, पिछले वाले कुछ ख़ास नहीं है। लेकिन ये चीज़ है जी, ये देख लें, ज़्यादा लंबे नहीं ग्रो करते तो एज़ आ बॉर्डर आप नहीं लगा सकते इसको। ज़्यादा लंबे नहीं ये ग्रो करते तो एज़ आ वाल नहीं आप इसको यूज़ कर सकते। आपने गार्डन के बैक में फ्रंट पे बॉर्डर ज़रूर बना सकते हैं, या फिर दरमियान में लगा लें, बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो अभी ये मेरे पास सिर्फ 3 प्लांट्स हैं, तो ज़रा इनको चेक कर लें आप, कितने ज़्यादा बुशी हैं और कितने ज़्यादा फ्लावर्स लगे हैं। दिखने में भी प्यारे और खुशबू भी आती है। तो चलें अभी जो है आपको दूसरा भी एक प्लांट दिखाता हूँ, ये देख लें। अगर आप इसको पॉट में चलाना चाहें तो पॉट में भी चल जाएगा, छोटे से पॉट में। ये देख लें 5 इंच का पॉट है, तो इसी में जो है ना ये चल रहा था, इसने फ्लावर्स भी दिए थे, लेकिन ये चीज़ बनी है बस। ये होगा तकरीबन 6 इंच का, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, और फ्लावर्स दे के ख़त्म हो जाएगा। ये फुल सन में पड़ा हुआ था, तो इसमें और इनमें आप फ़र्क देख लें। बड़े पॉट में लगाइएगा अगर लगाना है, तकरीबन 16-18 इंच के पॉट में, तभी ये इतनी अच्छी ग्रोथ करेगा, इतना ज़्यादा बुशी होगा। ये छोटे पॉट में लगा था, 6 इंच की डंडी सी बनी है, उसके ऊपर 5-7 फ्लावर्स लगे हैं, और हर नोड एरिया पर 1-2 फ्लावर्स ही हैं, ज़्यादा नहीं हैं। ये हैं बस 4। तो ये चीज़ रहेगी जी पॉट में। और फुल सन में इसको रखा था, तो ये देख लें ड्राई भी हो गए हैं, और सीड पोड भी अंदर बन गए होंगे, सीड्स बन गए होंगे। चेक कर लेते हैं, ये देख लें जी अंदर है, लेकिन इसमें सीड नहीं है। तो फुल सन में ये चीज़ है, पार्शल शेड में ये चीज़ है। रेकमेंड आपको मैं यही करूँगा कि इसको पार्शल शेड में ही लगाएं, और टाइम पे लगा दें। जो पिंचिंग वाले मामलात हैं वो भी टाइम से ही कर लें। अगर लेट करेंगे तो इस तरह बुशी फ्लावर आपको नहीं देखने को मिलेंगे, तो फ़ायदा नहीं होगा लगाने का। तो ये थी जनाब बेल्स ऑफ आयरलैंड के ऊपर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। के ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।